पूनावाला जी थोड़ा धैर्य रखिए, सारा चीज आज ही आज बोल लोगे तो देखिए दो चीज है इसमें। एक चीज मैंने पहले बताया साफ साफ कि मामला सिक्योरिटी का, मामला रिक्शा का, इधर उधर का नहीं है। मैटर साफ है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को जनता के बीच जाने से रोकना चाहते थे। अंत में उन्होंने ही, जो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जो अधिकारी बीजेपी के कहने पे रोक रहे थे, उन्होंने ही सिक्योरिटी दिया। क्यों दिया फिर? अगर ये गलत था, अगर ये सही नहीं था, अगर ये कानून के खिलाफ था, आपने क्यों सिक्योरिटी दिया? पहले आप रोक रहे थे, इसलिए रोक रहे थे कि आप जाने नहीं देना चाहते थे। फिर अरविंद जी ने कहा कि मैं प्रोटेक्टिव हूं तो आपको मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। फिर उन्हीं एजेंसी ने प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये क्या बात हो गई? अगर नहीं, आप नहीं कर सकते थे कानूनी रूप से, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था, फिर आप क्यों रिक्शा के प्रोटेक्ट कर लिए? तो जो प्रोटेक्ट ही रहता है उसको, चाहे वो पैदल चले, चाहे दौड़ के जाए, चाहे साइकिल पे जाए, चाहे कहीं भी जाए, प्रोटेक्ट करना ही करना है। इसमें और कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज, बीजेपी के हमारे साथी कुछ लोग, गुजरात के लोग, पूनावाला जी, सारे लोग कल से ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में भी इस तरीके से रिक्शा वाले ने ये कहा था और फिर उनके घर गए थे। गुजरात में भी रिक्शा वाला, ऑटो वाले भाई ने कहा, इस तरीके से गए। तो पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। अगर बीजेपी के लोग मानते हैं कि ये सारा स्क्रिप्टेड है तो मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट आगे चुनाव में पंजाब की तरह ही खत्म होने वाली है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, तो अगर गोपाल जी मेरे अब कुछ प्रश्न है, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जीत रही, ये आप मान गोपाल जी आपने कहा हाँ जी, कि अरविंद केजरीवाल जी को, एक तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, रिटर्न में पुलिस को दिया था कि नहीं, ये दे दीजिए। फिर मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या रिटर्न में भी पुलिस को दिया था कि ऑटो में जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? ठीक है। हाँ, जिस अधिकारी की ड्यूटी, जैसे अरविंद जी यहां गुजरात आते हैं तो उनका एक ऑफिसर की ड्यूटी लगती है उनके पास कि उनका सारा कोऑर्डिनेशन देखना है, जो जिस इवेंट में जा रहे हैं, कब मोमेंट हो रही है, कब मोमेंट खत्म हो रही है, कहां से कहां, उस अधिकारी के पास सारा डाटा रहता है मिनट टू मिनट। जैसे ही प्रोग्राम में अगर कोई फेरबदल होता है, चेंजेस होता है, कहीं जैसे 1 बजे का पीसी रख लिया है, फिर डिले करके 3 बजे कर दिया, कभी वेन्यू बदलना पड़ा, तो हर बार का हमारा ये सिस्टम है कि हम उस अधिकारी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये होने वाला है, अब होने वाला है, मूवमेंट आधा घंटा लेट है या जल्दी हो रही है। तो हमने 12 बजे ही उस अधिकारी को बता दिया कि अचानक से ऑटो वाले भाई ने इनविटेशन दे दिया है, बताया कि रिटर्न में बताया, बस ये रास्ते से अरविंद जी ने रिटर्न दे दिया। अरविंद जी ने खुद अपने हैंड राइटिंग में दिया कि मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन। नहीं, आप तो अरविंद जी ऑटो में जाएंगे सर, मैटर साफ साफ है। नहीं, गोपाल भाई मैं पूछ रहा हूं, अरविंद जी ऑटो में जाएंगे, ये रिटर्न में आपने पुलिस को सूचित किया था या वर्बली किया था? पुलिस को उनके जो मेन अफसर है, उनको सर के जो वो रहते हैं, पीएस रहते हैं, अरविंद जी के जो पीएस है, उन्होंने साफ साफ बता दिया, मतलब वर्बली बताया, रूबरू में बताया, सारा चित्र बता दिया कि हम इस तरीके से जा रहे हैं, आप पूरा इंतजाम कीजिए। और ये बात 12 बजे बताई गई। ठीक है, मैं समझ गया, 12 बजे वर्बली बताया था, ये चीज क्लियर हो गई शहजाद पूनावाला। अब गोपाल जी, आ रहा हूं शहजाद भाई, गोपाल जी एक चीज का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्टी जो है वो कैसे भी जाए, ऑटो से जाए, इससे जाए, उससे जाए, उसको प्रोटेक्ट करना पुलिस की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। लेकिन आप भी इस बात को समझेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, जो आप लोगों ने खुद जब रिक्वेस्ट दी तो लिखा कि उनकी जान को खतरा, उन पर हमला हो सकता है, तो उनका एक सेफ किसी गाड़ी या दूसरी जगह में, दूसरी चीज में जाना, क्या यह जरूरी नहीं था? अगर ऑटो में चलने से कोई खतरा नहीं होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में ऑटो में क्यों नहीं चलते हैं? यहां तो एक सेफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। देखिए, ये जो पूरा मैटर है, मैं बार बार बता चुका हूं, मैटर ऑटो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वर्बल नहीं है, लिखित में नहीं है। मैटर यह है कि ये रोकना चाहते थे, हर हाल में अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच जाने से रोकना चाहते थे। फिर अब यहाँ पे अदालत पॉइंट ये है कि अगर सिक्योरिटी वो देना चाह रहे हैं, कल को हमला हो जाता तो आप क्या बोलते हैं कि भाई गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सीएम सुरक्षित नहीं है एक प्रदेश का? देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे हाथ करेंगे कार के दरवाजे से आधा लटकते हुए, तब सब ठीक है। अगर किसी ऑटो वालों भाई ने अपनी भावनाएं दिखाई कि सर आप मेरे ऑटो में बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा, और अरविंद जी ने बोला कि हाँ भाई तुम्हारे ऑटो में बैठ के आऊंगा, तब सारा ठीक नहीं है।
ये क्या बात हो गई? कहने को चाहे बीजेपी वाले दोस्त कुछ भी बोल रहे, लेकिन ये रोकना चाहते थे अरविंद केजरीवाल को कि ये गरीबों के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, शहजाद ये जनता पूनावाला के इसका बीच जवाब जाने से दीजिए। रोकना शहजाद चाहते थे, पूनावाला। इसलिए सारा ड्रामा खड़ा ठीक किया। है, शहजाद और पूनावाला। अंत में